नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी तैयारी में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और इसी क्रम में आज हमारी करंट अफेयर्स की ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ओडिशा में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो माली देश में। हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो वो है HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक में इन्हें बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्ति मिली है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान समय में इसके CEO जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन? शशिधर जगदीशन। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। बात करें इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और मौजूदा समय में इस संस्था के जो चेयरमैन हैं वो हैं M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है, तो वो देश है दोस्तों श्रीलंका। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो बैंक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान समय में इसके CEO हैं सुमंत कटपालिया। सुमंत कटपालिया इसके वर्तमान CEO हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो NHPC जो है वो हरित हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करेगी हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस मंत्रालय ने EDAR पोर्टल विकसित किया है? डार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो किस मंत्रालय ने EDAR पोर्टल विकसित किया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने EDAR पोर्टल विकसित किया है। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो देश है पाकिस्तान दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो है उत्तराखंड राज्य दोस्तों। हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रजत पदक जीता है। और वेदांत माधवन कौन है? तो वेदांत माधवन अभिनेता R माधवन के पुत्र हैं। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? यानी सोने को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन देश कर रहा है मौजूदा समय में? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चीन। और बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है दोस्तों इस समय।
हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है? वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मनसुख मंडाविया। हाल ही में किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो देश है दोस्तों अमेरिका। यानी अमेरिका ने शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की ये क्लास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।